माँ तू महान। मेरी माँ से मैं बहुत नफरत करता था क्योंकि उनकी बस एक ही आँख थी और वो मुझे बहुत बुरी लगती थी। मेरे पिता नहीं थे। जब बहुत छोटा था तो चल बसे थे, हम अकेले थे। मेरी माँ हम दोनों के गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी। वो हमारे स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी। एक बार जब मैं क्लास में अकेला बैठा था तो वो मेरे पास आई और माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तुम अकेले क्यों बैठे हो? उनके ऐसा हमदर्दी दिखाने में मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो क्लास में मेरा मजाक बनाने के लिए क्यों आई थी, जबकि उन्हें पता था कि उनके कारण मेरे क्लासमेट मुझे चिढ़ाते थे। एक दोस्तों ने तो सीधा मुझसे कहा भी, अरे माँ भी, तुम्हारी माँ तो सिर्फ एक हाँ, वो तो कानी है। उस वक्त मुझे बहुत धक्का पहुंचा। माँ के चलते इतनी बेइज्जती जो सहना पड़ा था मुझे। मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि मेरी माँ कहीं गायब हो जाए। एक बार तो मैंने उनसे कहा भी कि अगर आप पूरे जगत के लिए बस एक हंसने लायक पात्र बनाना चाहती है तो आप मर ही जाओ। रोज़ रोज़ आपका मनहूस चेहरा देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा और मैंने भी उस बारे में नहीं सोचा कि मैं उस समय गुस्से से भरा हुआ था। मैं बस उनसे कैसे भी करके अलग होना चाहता था। किसी भी हालत में मैं उनसे दूर जाना ही मेरा मकसद था। बस उनसे अलग रहूं, हमेशा यही सोचता था। इसीलिए मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। मैंने माँ से कहा कि अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता और मैं जा जा रहा हूँ। कुछ सालों बाद मैंने शादी कर ली, लेकिन मैंने माँ को नहीं बताया और ना ही उन्हें बुलाया। मेरे बच्चे हुए, मैंने अपना खुद का घर खरीदा। मेरी ज़िंदगी अच्छी हो चली थी, लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। मेरे बच्चे उन्हें देखकर डर गए और थोड़ी देर बाद बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगे। मुझे उनका चेहरा देखकर कोई खुशी नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने तो उन्हें घर के अंदर भी नहीं बुलाया और उन्हें खरी खोटी सुनाकर बाहर से ही भगा दिया। उस वक्त मेरी माँ ने धीरे से कहा, माफ़ कीजिए, शायद गलत घर में आ गई हूँ। उसने ऐसा कहा और चली गई। एक दिन मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी मुझे एक लेटर मिला। उसमें स्कूल की रियूनियन होने वाला था। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो बहुत दिन बाद अपने शहर जाकर दोस्तों से मिलूँगा। रियूनियन के बाद मैं उस पुराने घर में गया जहाँ मेरा बचपन बीता था। ऐसे ही पता नहीं क्यों बस चला गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से चल बसी हैं, मर गई हैं। मुझे तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ और ना ही मेरी आंखों में आंसू निकले। घर के पड़ोसी ने मुझे एक लेटर दिया जो मेरी माँ मुझे देना चाहती थी पर दे नहीं पाई। मेरी प्यारे बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा, मुझसे समय निकाल कर एक बार मिलने आओ ना। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बच्चों को डरा दिया और तुम्हें परेशान किया। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना बेटा। मुझे पता लगा कि तुम यहाँ आने वाले हो, पर मेरी हालत ऐसी है कि मैं बिस्तर से अभी उठ भी नहीं सकती हूँ। बहुत बीमार रहती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बचपन से आज तक तुम्हारे लिए सिर्फ परेशानी बनी रही। मेरे कारण तुम्हारा बहुत मजाक बना। बेटा, तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पापा और मैं मेला देखने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और उस दुर्घटना में तुम्हारे पिता की मौत हो गई और तुम्हारी एक आंख चली गई। मैं एक माँ हूँ बेटा, अपने बच्चे को एक आंख के साथ बड़ा होते कैसे देखती भला? इसीलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि आज तुम पूरी दुनिया को मेरी आंखों से देख रहे हो, या यूँ कहूँ कि मेरे लिए इस पूरे जहां को देख रहे हो। इतने दिनों तक तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।
समय निकालकर मिलने आना बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। बहुत बहुत प्यार, तुम्हारी माँ। दोस्तों, माँ का प्यार, माँ की दुलार, ममता, माँ की ममता इस दुनिया में भगवान की सबसे बड़ी देन है। उसके आशीर्वाद भरे हाथ से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में हम जिस भी मुकाम पर पहुँचेंगे उसमें सबसे बड़ा योगदान माँ की दुआओं का होगा। जब हमें कोई चोट लगती है तो जुबान पर सबसे पहला नाम माँ का ही आता है, लेकिन हम उसे चोट पहुँचाने से कभी नहीं चूकते। मित्रों, याद रखें कि माँ के दिल को दुखाना, उसे चोट पहुँचाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यह कोई उपदेश नहीं, बल्कि सीधी और खरी बात है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।